गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए कुछ विशेष प्रकार के लेकर आया हूँ जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी, लेकिन आज प्रत्येक दिन की भांति और प्रत्येक दिन के बदले और उससे हटकर है जो आज आपके सामने लिखा गया है। और जो बहुत ही विद्यार्थी ने, बहुत ही बच्चे ने कमेंट कर बताया गया था, बहुत इंतजार कर रहे थे कि सर आप बताए थे कि इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश तो डाल रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैथ नहीं डाल रहे हैं। तो उसी को जवाब को देखते हुए आज स्टार्ट कर दिया गया है मैथ। और वो मैं बताया था कि इंग्लिश और मैथ जो भी पढ़ाएंगे वो 0 से लेकर हाई तक पढ़ाएंगे, लो से हाई तक पढ़ाएंगे। तो 0 से लेकर हाई तक पढ़ाना है, लो से हाई तक। तो मैंने क्लास 9th का स्टार्ट किया है। क्लास 9th का जैसे ही पूरे सवाल और पूरे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 10th का ख़त्म करेंगे। 10th के बाद फिर कंपटीटिव में आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि क्या इसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बता चुका हूँ कि क्या पढ़ना है। क्लास 9th का पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और लो लेवल से हाई तक जाना है। उसके बाद फिर 10th का पढ़ाएंगे, 10th के बाद फिर कंपटीटिव में जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश में वही कर रहे हैं, पहले बेसिक ग्रामर, उसके बाद फिर करंट ब्रिटिश, उसके बाद थोड़ा बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। आरोही क्रम में चलना है, ना कि हमें आगे पीछे ऊपर नीचे होना है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें, एंड तक बने रहें। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगता है, पढ़ने में मन लगता है या नहीं, और किस क्षेत्र से हैं आप, ये जरूर बताएं हमें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे संदर्भ में, हमारे रिलेशन में इतने यहाँ से वहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला है कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति इसका मतलब क्या हुआ, संख्या और पद्धति। तो संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि नंबर पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी तो नंबर होता है क्या, व्हाट इज दिस नंबर क्या है, ठीक है। नंबर किसे कहते हैं, सिस्टम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम कहते हैं किसको। तो नंबर का मतलब होता है संख्या, और संख्या कहते हैं किसको। तो एक पूछ लेते हैं कि इशारा संकेत करने वाले वस्तुओं को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि एक वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 10 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, ये क्या है, संख्या है। संख्या तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक संख्या है, 2 किताब है, 5 किताब है, 2 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी, इस तरह से इसी को संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो संख्या छोड़िए, और संख्या होते हैं कितने प्रकार के, तो संख्या कई प्रकार के होते हैं, एनी टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर एनी टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। चलो इसमें से पहला टर्म पढ़ते हैं, पहला प्रकार पढ़ते हैं क्या, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर समझ में आ गया दोस्त। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती में शामिल होने वाला सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। सभी प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या कहलाता है। डेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको मन है वहां तक ले सकते हैं, ठीक है।
प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो बोलेंगे गिनती में शामिल होने वाला सभी प्राकृत संख्या कहलाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। ठीक है, और इससे हम क्या चीज से सूचित करते हैं? और इसे n से सूचित करते हैं, इसे n से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। n से सूचित किसको करते हैं? तो ये इस प्राकृत संख्या को करते हैं। समझ में आ गया ना? प्राकृत संख्या को सूचित n से करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर से, ठीक है, स्मॉल से नहीं। और ये संख्या, प्राकृत संख्या अनेक होते हैं, अनगिनत होते हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ हम इतना ले लिए हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि सबसे छोटी संख्या, ये नोट में ले लीजिए, और आप लोग भी कापी उतारिए, कापी निकालिए और नोट करते जाइए नोट में कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी प्राकृत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, 1 है। क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। समझ में आ गया ना? नोट में ले लीजिए इसको, और आप लोग भी इसको उतारिए, और आप नोट कर चुके हैं तो इसको हम ये करते हैं। तो चलिए अब फिर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। प्राकृतिक संख्या तो पढ़िए लिए, आप पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पहले बता चुके हैं कि एनी प्रकार की पढ़ना है, कई प्रकार का पढ़ना है, तो पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या? होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं? क्या है? होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर। क्या पढ़ना है दोस्त? होल नंबर। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि होल नंबर का है तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहते हैं किसको दोस्त? मालूम है? नहीं मालूम है तो जानिए। तो पूर्ण संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में यदि शून्य कहें तो यानी 0, शून्य को भी शामिल कर लेने से, क्या? शामिल कर लेने से प्राप्त समूह को क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, डेट फॉर एग्जांपल क्या लेंगे? क्या पता है कि प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या क्या था? जैसे में लेते हैं, प्राकृत संख्या वही होता है 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट, ये होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, इसमें शून्य को शामिल करते हैं। क्या इसको शामिल करते हैं? शून्य को। शून्य कहाँ रख देते हैं? इधर शून्य को भी शामिल कर लिए। जैसे पहले ये कितना था? इतना था, लेकिन शून्य को शामिल कर लिए तो क्या बन गया? ये पूरा बन गया। तो इस समूह को, इस परिवार को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। और इसे W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, यानी कि संकेत किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। और दोस्तों इसका ये नोट देखते हैं क्या होता है। नोट क्या है? नोट
तो इसका नोट होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा दोस्त, आपको मालूम होगा। आप देख रहे हैं इस समय सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 0 है। क्या है? 0 है। इसको हम बोल सकते हैं शून्य है। क्या है? शून्य है। चलिए दोस्त, ये भी आपको कंप्लीट हो चुका है। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है, या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। और इसे W से सूचित किया जाता है। पूछा जाएगा कि होल नंबर को किससे सूचित किया जाता है, संकेत किससे किया जाता है, तो क्या बोलेंगे W से। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 0 है। और प्राकृतिक संख्या 1 है, तो छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, तो 0 है। तो चलिए दोस्तों इसको ये करते हैं। तो दोस्तों आप फिर थर्ड की बात कर लेते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। क्या पढ़ना है, इवन नंबर, सम संख्या। क्या पढ़ना है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्या पढ़ना है, इवन नंबर। क्या पढ़ना है दोस्त, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो आपको मालूम है या ना मालूम है अलग बात है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो चलो दोस्तों बताते हैं कि इवन नंबर का अर्थ होता है जो 2 से पूर्णतः कट जाए। क्या? जो 2 से पूर्णतः कट जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है। तो चलो दोस्तों वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए। क्या? पूर्णतः मतलब होता है पूर्णतः यानी कि इसका अर्थ होता है पूरा विभाज्य हो, यानी कि कट जाए, भाग लग जाए। विभाज्य मतलब होता है कट जाए या भाग लग जाए। तो पूर्णतः विभाज्य हो उससे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट यानी कि इत्यादि। इससे आगे भी हैं। चलिए दोस्तों तो ये भी हो गया इवन नंबर। और इसको हम ई से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ठीक है। तो फिर आगे की बात कर लेते हैं कि अगला क्या है। तो सम का उल्टा हो जाता है विषम। आपको मालूम है सम का उल्टा विषम होता है। तो सम पढ़ लिए, उसके बाद अब पढ़ना है विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। क्या पढ़ना है दोस्त, विषम संख्या किसे कहते हैं, ओड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। इवन हो गया, अब पढ़ना है ओड। क्या पढ़ना है ओड, फोर्थ नंबर। क्या पढ़ना है दोस्त, मालूम है ना, क्या पढ़ना है, इवन नंबर। तो चलिए इवन नंबर यानी कि विषम संख्या। क्या पढ़ना है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। क्या पढ़ना है, ओड नंबर। ठीक है दोस्त। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्त, जब हम सम पढ़ें सेम उसका उल्टा करते हैं। ठीक है। यूं कहें कि प्रश्न में चलते हैं, जैसे कि सम संख्या पढ़ें तो जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, लेकिन इसे पढ़ना जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे ही क्या कहते हैं? बोलिए, विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि डेट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 डॉट। ठीक है, इस तरह से होता है, मालूम है? ये हो गया विषम संख्या, यानी ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 17 15, ये सब जो 2 से ना हो, जो सम संख्या नहीं है, उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो दोस्तों, इसको भी ये करते हैं। तो अब चौथे नंबर हो गया। अब फिर विषम संख्या का नोट पढ़ते हैं। विषम और सम, ओड और इवन का नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? नोट। क्या पढ़ना है? नोट पढ़ना है कि सम संख्या के व्यापक रूप, फर्स्ट नंबर, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n होता है। ठीक है दोस्त, क्या होता है? 2n होता है। और सेकंड की बात करते हैं, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है दोस्त? जल्दी बताइए, क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? जल्दी बताइए। 2n-1 होता है दोस्त, ये होता है। समझ में आ गया? ये होता है 2n-1। तो चलिए, जहां ये n और ये n आपको कंफ्यूजन डाल सकता है कि n ये कौन सा n है। तो चलिए लिखते हैं, जहां n कोई क्या है? कोई प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या है? कोई प्राकृत संख्या n, यानी 2 प्राकृत संख्या सम संख्या का ये होगा व्यापक रूप है, और 2 प्राकृत संख्या -1 विषम संख्या का व्यापक रूप है। चलिए इसको आप पूर्णतः समाप्त करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। आगे क्या करना है दोस्त? तो चलिए आगे की बात करते हैं। अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो आदित्य, समझ में आ गया जितना पढ़ा है? 4 प्रकार पढ़ा है ना? समझ में आ गया ना? ऋतिक, समझते हो ना? रेखा, चलिए ठीक है, सब समझता है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो क्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। क्या है? केवल 2 हो। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या। पहली बात कर लेते हैं, इसको हम 2 टाइप से बता सकते हैं। क्या बताएंगे? 2 टाइप से। तो पहला टाइप में क्या है? ये पहला टाइप से और ये दूसरा टाइप से रहेगी। तो पहला टाइप बता दिए, इधर बता रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे। ठीक है, इसको 2 नियम से पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड। क्या?
खंड गुणनखंड केवल दो हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, डेट फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे? 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 से लगेगा और 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। इसमें भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। इसमें भी 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। उसके बाद यहाँ 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। 1 से लगेगा, 11 से लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक ये एक ये। सिर्फ में क्या कितना है? सब में 2 इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए आगे की बात बताते हैं। टाइप 2 की बात बताते हैं। अब बताए थे ना कि अभाज्य गुणनखंड को 2 नियम से बताएंगे। पहला ये हो गया और दूसरा में क्या है वो बताते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी कि विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? न हो, उसे ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यही एग्जाम्पल इसमें आ गया, यही एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल इसमें आएगा। चलिए इसको ये करते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं ये याद रख लेना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ना दोस्त, याद रखो। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। 6 नंबर में पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या तो लिखेंगे वैसी संख्या जो या जिसका गुणनखंड, क्या? गुणनखंड, उसका उल्टा गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या? 2 से अधिक हो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे डेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 नहीं 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या? 4, 6, 8,
10, 9 भी है, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। ठीक है, इस तरह से समझ आ गया दोस्तों। तो आज संख्या पढ़ रहे थे, तो संख्या में पढ़ें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आगे परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ये सब पढ़ना है अगले क्लास में। तो चलिए, और इस तरह से पढ़ना है। और फिर ये तो सिर्फ थ्योरी चल रही है अभी, क्या सिर्फ थ्योरी है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक सवाल को सॉल्यूशन देंगे। तो इसलिए बोलना चाहते हैं हम कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको क्या उपहार के तौर पे लेकर पढ़ सकते हो। और ये सब क्या है, आपको हम उपहार दे रहे हैं, कोई खास ये नहीं दे रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। उपहार है, उपहार कोई भी जाके ले सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी उपहार लीजिए। उपहार के बदले में हमें क्या दीजिएगा, जैसे कि कोई सर आपको कुछ देते हैं, क्या बोलते हैं, थैंक्स या थैंक यू, ये बोलते हैं ना। इस तरह से हम आपको ये दे रहे हैं। इसके बदले में आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट करके बताइए कि हम कर लिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।